कि आप किसी मैच पर बल्ला ताने एकदम खड़े हैं, मूड बनाकर रखे हैं कि बॉल आएगी और आप छक्का मारेंगे, लेकिन बॉल ऐसी आती है कि आप बोल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही ये कांड जो है वो हो गया। सोचा तो ये था कि राहुल गांधी को घसीटेंगे, राहुल गांधी की बुराई करेंगे, पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ देंगे, लेकिन भाई साहब उल्टा हो गया। उल्टा इन्हीं पर जो है वो भारी पड़ गया और ये कहा जाने लगा कि ऐसा जाल फेंका है कि खुद ही उसमें फंस गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ की। एक टीवी चैनल पर उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कुछ कहा पाकिस्तान में बैठकर, और यहाँ सत्ता में बैठे लोग और उनके शुभचिंतक जो है वो राहुल गांधी को घेरने लगे, कहने लगे कि राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए डार्लिंग है। मतलब पाकिस्तान वाले राहुल गांधी को खूब पसंद करते हैं, राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। आखिर भारत के जो दुश्मन होते हैं वो राहुल गांधी को इतना पसंद क्यों करते हैं? जिन्हें देशभक्ति की भावना से कुछ प्रॉब्लम है, जो देश से प्रेम नहीं करता, वही राहुल गांधी को पसंद करता है। इस तरीके का एंगल दिया जाने लगा। कहा जाने लगा कि आतंकी के साथ साथ क्रिकेटर से लेके सब पाकिस्तानी लोग जो है वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं। आखिर बात क्या है? इस तरीके की चीजें कहकर खूब वायरल की गई। एक बहुत फेमस गाना है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, बस वही काम दोस्त ने कर दिया जो शायद कोई दुश्मन भी ना करता। राहुल गांधी को शाहिद अफरीदी से जोड़कर इस तरीके का एंगल सेट करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान के लोग कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान प्रेमी जो लोग होते हैं उन्हें राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। उसके बाद से जो जो तस्वीरें सामने आने लगी वो सवाल ही खड़ा कर रही है। बताइए, भाजपा के मंत्री हैं गालीबाज अनुराग ठाकुर, वो जो है वो खुद शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हुए हैं, ठाके लगा रहे हैं, बैठकर मस्त मैच एंजॉय कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अपने मंत्री जब शाहिद अफरीदी के साथ बैठते हैं तब तो आप कुछ नहीं कहते। मंत्री जी शाहिद अफरीदी के साथ क्यों बैठे? राहुल गांधी तो शाहिद अफरीदी के साथ बैठे नहीं, तो उसने किसी टीवी चैनल पर कुछ कह दिया, वो भी पाकिस्तान में बैठकर कह दिया, तो यहाँ पर तिलमिलाहट होने लगी। अब आपके मंत्री खुद अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर मैच का आनंद ले रहे हैं। एक दूषित मानसिकता का आदमी जो पाकिस्तान का है, उसके साथ बैठकर आपके मंत्री जो है वो ठाके लगाकर मैच एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है? इस तरीके की तस्वीरें वायरल की जाने लगी और कहा जाने लगा कि बताइए, आपके मंत्री खुद ही जो है वो गलबजियां कर रहे हैं, बैठकर बतिया रहे हैं, दांत चिया रहे हैं, खिखिया रहे हैं और मैच देख रहे हैं, तब आपको बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन वही क्रिकेटर अगर राहुल गांधी की तारीफ कर दिया तो इतना क्या तिलमिलाहट हो गई? क्या शाहिद अफरीदी कोई आतंकवादी हैं? क्या शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए हैं? एक क्रिकेटर है भाई, उसने अगर राहुल गांधी की तारीफ कर दी तो इसमें इतना तिलमिलाने की क्या जरूरत है? अगर मान लेते हैं कि शाहिद अफरीदी जो थोड़ा अल्टर टाइप के आदमी हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की चीज़ें करते हैं वो भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत को लेकर उनकी सोच कैसी है वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जश्न मनाने की वीडियो आने के बाद ही पता चल गया था कि ऐसे लोग जो है वो मानवता, इंसानियत, भाईचारे की बात करते हैं ना तो मजाक लगता है। मतलब एक तरफ दर्जन से अधिक, 2 दर्जन से अधिक महिलाएं जो हैं वो विधवा हो गई और शाहिद अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। तो ऐसा छोटे दिमाग का इंसान, उस पर हम वीडियो कर रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। समझिए, ऐसे लोगों को भाव भी नहीं देना चाहिए। उस आदमी पर पूरी चर्चा हो गई, पूरा टीवी चैनल चिक चिक कर चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा कि बताइए, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो है वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अब ये वाला वीडियो देखिए, इस वीडियो में जो जयशाह हैं, अमित शाह के बेटे, वो भी नजर आ रहे हैं और गालीबाज अनुराग ठाकुर भी नजर आ रहे हैं। अब बताइए कि आपके मंत्री हैं, जो इस समय नहीं पूर्व के मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं इनके साथ? क्यों ठहाके लगा रहे हैं? क्या बतिया रहे हैं? अब ये वाली वीडियो सामने आने के बाद ये भी तो सवाल उठ सकता है कि ये जो क्रिकेटर है वो अपनी ही बात बोल रहा है या किसी से इन्फ्लुएंस होकर ये सारी बातें कर रहा है। मतलब एक क्रिकेटर एक पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर कोई बात कह देता है, उससे आपको इतनी मिर्च लग जाती है, और आप उसके साथ बगल में बैठकर ठहाके लगाते हैं तो आपको नहीं मिर्च लगती है। आप शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर मैच भी देखेंगे, उनके साथ बैठकर ठहाके भी लगाएंगे, उनके साथ बैठकर फोटो भी खिंचवाएंगे और इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ही इंसान बैठकर किसी टीवी चैनल पर कोई बयान दे दे तो उस पर चीख चीख कर हमारे देश के टीवी चैनल वाले चिल्ला चिल्ला कर ये बताने लगते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के चहीते हैं। अब राहुल गांधी को इस तरीके का एजेंडा सेट करने के लिए, इस तरीके की उनकी छवि
को भुनाने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जो है एक नया बम फोड़ने वाले हैं, और जिस बम का काट बीजेपी के पास नहीं मिल रहा है, तो वो जानबूझकर राहुल गांधी को ऐसा बनाने की कोशिश कर रही है कि उसकी चीज़ को सीरियस ना लिया जाए। राहुल गांधी वो नेता हैं जिनको सीरियस नहीं लेना है। अब यहाँ पर मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, उनके साइड की बैटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपके मंत्री उनके साथ बैठकर फोटो क्यों खिंचवाते हैं, उनके साथ बैठकर मैच क्यों देखते हैं, ठाके क्यों लगवाते हैं? आखिर क्या बात हुई होगी भाई? आप लोगों ने साथ में बैठकर ऐसी क्या बात की? अब ये बताइए पूरे देश को कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि आप लोग इतना हंसते नजर आए। अनुराग ठाकुर इतना हंस रहे हैं कि अपने चेयर की पोजीशन तक को जो है वो बदल दे रहे हैं। अब इस तरीके के मुद्दे पर चर्चा करना व्यर्थ ही है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम आपस में भिड़ते रहें। एक दूषित मानसिकता का एक पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी अगर राहुल गांधी को लेकर कुछ कह देता है, उस पर हम बैठकर चर्चा करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि हम दुश्मन द्वारा सेट किए एजेंडे पर आंख मूंद कर चल रहे हैं। वो तो चाहते ही हैं कि हम व्यर्थ में आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, और मेन मुद्दे से हमारा ध्यान जो है वो भटकता रहे, और हम उनके द्वारा प्ले किए जा रहे गेम में एक मोहरा बनकर इस्तेमाल हो जा रहे हैं। मतलब एक पागल इंसान अगर कुछ कह देगा और हम उस पर रिएक्ट करेंगे तो हम भी तो पागल ही कहलाएंगे ना। अब बताइए, वो ऐसा शख्स उसने अगर कुछ कह भी दिया राहुल गांधी को लेकर, तो इसमें इतना चर्चा करने वाली कौन सी बात थी? अगर उसको लेकर इतना चर्चा करने वाली बात होनी थी, तो फिर इस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे? स्क्रीन पर आप देखिए कि एक तरफ शाहिद अफरीदी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर हाथ में हाथ बांधे फोटो खिंचवा रहे हैं चश्मा लगाकर। अब बताइए कि ऐसे शख्स के साथ आप बैठकर क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? ऐसे शख्स के साथ बैठकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दरअसल 14 तारीख को एशिया कप के गेम में भारत और पाकिस्तान का एक मैच होता है, जिस मैच का भारत बहुत विरोध कर रहा होता है। भारत नहीं, भारत के वो लोग जो ये मानते हैं कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमें पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन अब सरकार है, सरकार की अपनी मंशा है, और सरकार चाहती थी कि ये मैच हो, और ये भी कहा गया कि मैच जो है वो खेल भावना से लेकर जो है वो खेली जाती है, इसमें कोई और चीज़ जो है वो नहीं घुसानी चाहिए। अभी यही लोग पहलगांव आतंकी हमले में चीख चीख कर ये कह रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, वही लोग अब ये कह रहे हैं कि मैच गेम जो है वो खेल भावना से होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं मैच जो है वो खेल भावना से होना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कह दिया था कि अगर सरकार हमें कहेगी तो हम मैच नहीं कराएंगे। लेकिन सरकार खुद चाहती थी कि मैच हो, तो ऐसे देश से हम मैच भी खेलेंगे, हम मैच को बाइकआउट भी नहीं करेंगे, मैच पर हम खुद ही जाकर बैठकर देखेंगे भी, हम फोटो भी खिंचवाएंगे, हम खुद ही बैठकर चर्चा भी करेंगे, और अगर वही आदमी राहुल गांधी को लेकर कुछ कह देगा तो हम फिर प्राइम टाइम शो में चीखेंगे, चिल्लाएंगे और डार्लिंग कह कर ट्वीट भी करने लगेंगे। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको पाकिस्तान से इतनी ही प्रॉब्लम है तो हम ऐसा मैच क्यों ही खेलें? हम ऐसे छोटे मोटे लोगों को मोही क्यों लगाएं भाई? अगर पाकिस्तान डैश है तो हमें उसके साथ बैठकर मैच क्यों खेलना है? अगर पाकिस्तान से हमें इतनी ही प्रॉब्लम है तो हम उसके साथ मैच क्यों खेलें? हम मैच को बाइकआउट क्यों ना करें? जबकि बीसीसीआई ये कह चुका है कि सरकार की नीति है, सरकार चाहती है, इसलिए हम मैच करा रहे हैं। सरकार ना तो मैच को बाइकआउट करती है, और तो और सरकार के जो मंत्री रह चुके हैं वो खुद शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर बतियाते हैं, दांत चाटते हैं, खिखियाते हैं और लाइव मैच का आनंद लेते हैं। और वही आदमी अगर राहुल गांधी को लेकर कुछ कह देता है तो फिर चीखने चिल्लाने लगते हैं। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्यों हो सकता है? और दूसरी बात ये है कि एक आदमी अगर इस तरीके की चीज़ें कह रहा है, वो भी जिसे हमें भाव ही नहीं देना चाहिए, जो दूषित मानसिकता का आदमी है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, उस आदमी के बारे में हम क्यों चर्चा करें? अगर उसने राहुल गांधी की तारीफ की, मोदी की बुराई की, या मोदी की तारीफ की, राहुल गांधी की बुराई की, उससे हमें फर्क ही क्यों पड़ना चाहिए? वो हमारे देश का नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हमें चर्चा ही क्यों करनी है ऐसे फालतू आदमी की, जिसे पहलगांव आतंकी हमले के बाद जश्न मनाना है, जो भारत को लेकर उल जलूल न जाने कितनी बार कह चुका है। ऐसे शख्स के साथ भाजपा के मंत्री बैठकर जो है वो लाइव मैच देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और दांत भी चियारते हैं। दरअसल उस टीवी चैनल में शाहिद अफरीदी ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम काट खेलते हैं, और ये बहुत ही खराब मानसिकता है। लेकिन राहुल इससे अलग हैं। राहुल हर प्रॉब्लम को बैठकर सॉल्व करना चाहते हैं।
राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो बहुत सकारात्मक है। वो हर चीज़, हर बात, हर प्रॉब्लम को बातचीत से सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतर नेता है। इस तरीके की बात वो कहते हैं, यानी कि मोदी की बुराई सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन राहुल अच्छा आदमी है। ये बात उसने कही शाहिद अफरीदी ने, और इतना ही कहना था कि हम जो है, हमें एक मुद्दा मिल गया, सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको एक मुद्दा मिल गया, और बस इस मुद्दे को ऐसा उछाला गया कि यही भूल गए कि ऐसी भी तस्वीरें सामने आ सकती है जो मुद्दे को पूरा पलट सकती है और अमित शाह के बेटे जयशाह से लेकर अनुराग ठाकुर को भी सवाल के घेरे में घसीट सकती है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करके कहीं ना कहीं भाजपा ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और भाजपा के जो शुभचिंतक रहे, जो उनके फॉलोअर रहे, जो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग रहे, उन्होंने घेरना तो राहुल गांधी को चाहा था, लेकिन खुद ही उसी जाल में फंस गए। अनुराग ठाकुर से लेकर जयशाह तक की जो तस्वीरें हैं वो एक साथ सामने आ रही हैं, और ऐसे आदमी के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ लाइव बैठकर फोटो खिंचवाने से लेकर मैच देखने तक की चीज़ों को लेकर सवाल खड़ा होने लगा है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि आप किसी मैच पर बल्ला ताने एकदम खड़े हैं, मूड बनाकर रखे हैं कि बॉल आएगी और आप छक्का मारेंगे, लेकिन बॉल ऐसी आती है कि आप बोल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही ये कांड जो है वो हो गया। सोचा तो ये था कि राहुल गांधी को घसीटेंगे, राहुल गांधी की बुराई करेंगे, पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ देंगे, लेकिन भाई साहब उल्टा हो गया। उल्टा इन्हीं पर जो है वो भारी पड़ गया, और ये कहा जाने लगा कि ऐसा जाल फेंका है कि खुद ही उसमें फंस गए हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये भी बताइएगा कि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है। बहुत धन्यवाद।